हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कन्हैया आप सभी का सुपरसोनिक मैथ क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज हम टाइप नंबर 9 पढ़ने वाले हैं। अब तक हमने टाइप नंबर 8 तक ख़त्म कर लिए। ये टाइप नंबर 9 लास्ट है इस चैप्टर का। इसके बाद हम कोई दूसरा चैप्टर करेंगे। देखिए टाइप नंबर 1 में पहला सवाल। ए एक स्थान P से दूसरे स्थान Q की जाने के लिए रवाना होता है। ठीक उसी समय B स्थान से Q से P को जाने के लिए रवाना होता है। परस्पर मिलने के बाद A और B गंतव्य पहुंचने में 4:9 तथा 4 और 9 घंटे का लेते हैं, तो उनकी चालों का अनुपात ज्ञात करो। तो ध्यान से समझना भाई, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। A और B दो स्थान हैं। अगर ये यहाँ से ठीक एक ही समय पर चले हों और कहीं बीच में मिले, और मिलने के बाद यदि इनका टाइम दे रखा है, तो पहले वाले का टाइम T1 मानोगे, दूसरे वाले का टाइम T2 मानोगे। तो ऐसी हालत में जो रेशियो होता है इनका, वो होता है S1 S2 बराबर अंडर में T2/T1। S1 S2 बराबर अंडर में T2/T1। सवाल ख़त्म हो गया। तो T2 कितना का हो गया 9, 9 का वर्गमूल 3, T1 कितना 4, 4 का वर्गमूल 2, तो आंसर आ जाएगा 3/2, यानी 3:2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो। क्वेश्चन नंबर 2। एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है, जबकि एक बस 33 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है। तो उनकी चालों का अनुपात ज्ञात करो। देखो, जब अनुपात ज्ञात करना हो तब हमें चाल किस में निकाल रहे ये ध्यान नहीं देना होता है। बस चाल सेम चीज़ में निकालनी चाहिए। यदि हम मीटर प्रति मिनट लगा रहे तो दोनों की मीटर प्रति मिनट होनी चाहिए। किलोमीटर प्रति मिनट निकालें तो दोनों की किलोमीटर प्रति मिनट होनी चाहिए। किलोमीटर प्रति घंटा निकालें तो दोनों की किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। मीटर पर सेकंड निकालें तो दोनों की चाल मीटर पर सेकंड होनी चाहिए। यानी रेशियो में सेम मात्रक होना चाहिए। ठीक। अब ट्रक है, ट्रक कह रहा है 550 मीटर है की दूरी कितने समय में तय कर रहा है, 1 मिनट में। तो आप समझ रहे होंगे कि जो चाल बराबर होता है वो दूरी बट्टी समय होता है। 550 मीटर और 1 मिनट है। दूसरा, जो बस है वो 33 किलोमीटर है। 33 किलोमीटर है। मिनट कितनी है, 45 मिनट। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि चालों का जो मात्रक होना चाहिए वो एक सेम होना चाहिए। मीटर प्रति मिनट तो मीटर प्रति मिनट। तो अगर देखो यहाँ मिनट है, यहाँ मिनट है, यहाँ से तो कोई परेशान नहीं है। यहाँ मीटर है लेकिन यहाँ किलोमीटर है, तो कहोगे किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दो। अगर किलोमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो कहोगे 1000 का गुणा कर दो। सवाल का आंसर हो गया ये। सॉल्यूशन कर लो। अब कहोगे 0 से तो 0 कैंसिल, 11 तिया 33, 11 पंजे 55, 5 से काट दोगे तो 30 बार, मतलब 60 बार। 5 से काट दोगे तो ये 12, 15 से काट दोगे तो ये 15 से काट दोगे तो ये 4, 15 से काट दोगे तो ये 3 आएगा इधर, 4 रह जाएगा इधर। यानी आंसर जो होगा वो 3:4 होगा। ठीक है। तो हमें जब भी रेशियो निकालना है तो मात्रक सेम होने चाहिए, चाहे वो कोई सा भी मात्रक हो। इसमें ये जरूर नहीं कि हम मीटर पर सेकंड में निकालें या किलोमीटर पर घंटा में निकालें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखो अगला, 3rd देखो। देखिए, एक आर्मी की भर्ती प्रक्रिया में चयनित और अचयनित, यहाँ हम ये कह लें पास और फेल के अभ्यर्थियों का अनुपात 4:1 है। यदि 90 कम ने आवेदन किया होता
अब बताओ, पास और फेल मिलाकर तो आवेदन करने वाले होंगे? कहोगे बिल्कुल होंगे। यहाँ पर कह रहा है कि ये 90 कम ने आवेदन किया होता, 20 कम चयनित होते, तो जो पास थे वो 20 कम होते, तो चयनित और अचयनित सवाल में है क्या? मैंने मान लिया कि इसमें जो है ये ए है और ये मान लो ए, ठीक। कहोगे जो टोटल विद्यार्थी हैं वो हैं 5A, टोटल विद्यार्थी जो हैं वो हैं 5A। सवाल ये कह रहा है कि पास जो होने वाले थे वो 20 कम होते। कहोगे 4A माइनस 20 पास होते। सवाल कह रहा है कि 90 कम ने आवेदन किया होता, तो कहोगे 5A माइनस 90 ने आवेदन किया। अगर 5A माइनस 90 ने आवेदन किया है, 4A माइनस 20 पास हो गए, तो फेल कितने हो गए? कहोगे 5A माइनस 90 में से घटा दो 4A और घटाओगे तो प्लस का 20 कितना, तो कहोगे जो फेल वाली संख्या है वो A माइनस 70 होगी, A माइनस 70 होगी। अब सवाल में ये दे रखा है कि 4A माइनस 20 अपॉन में A माइनस 70 की जो वैल्यू है वो अनुपात है 5:1। यहाँ से एक हम कहोगे जो पास होने वाले छात्र हैं वो 4A माइनस 20 है, फेल होने वाले छात्र A माइनस 70 है, इनका अनुपात दे रखा है 5:1। अब इनका कैंची का गुणा करोगे तो 1 का 4 में गुणा करोगे तो 4, 5 का 1 में गुणा करोगे तो 5, अंतर कितना होगा 1A बराबर 1 में 20 में गुणा करोगे तो 20, 5 का 70 में गुणा करोगे 350, अंतर कितना हो गया 330। तो A का मान है 330, वो पूछ रहा है कि कितने छात्रों ने आवेदन किया था, तो 330 का गुणा कर दो, तो कहोगे 5 या 15 1650, तो 1650 ने छात्रों का आवेदन किया था। देखो ये तरीका है पूरा डिटेल। इसका एक शॉर्ट तरीका है, ऑप्शन से भी सवाल हो जाते हैं। जैसे हम जो किराया था वो 3:1 था, 3:1, 2 श्रेणियाँ थी, फर्स्ट श्रेणी और सेकंड श्रेणी। ये जो किराया है फेयर वो है 3:1। उनमें स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले प्रथम और द्वितीय श्रेणियों के यात्रियों की संख्या जो पैसेंजर थे वो थे 1:50 में। यदि किसी विशेष दिन उन दोनों स्टेशनों के बीच यात्रा करने वालों की कुल रेल किराया 1350 वसूल हुआ, तो द्वितीय श्रेणी में यात्रियों को कितना किराया होगा? तो हम कह रहे हैं कि जो टोटल रेवेन्यू मिलेगा वो 3 एकन 3 और 50 एकन 50, यानी 3:50 मिलेगा। टोटल कितना हो गया? कहोगे 53 की वैल्यू कितनी? कहोगे 1325। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कहोगे 53 दूनी 106, और बच्चे कितने? तो कहोगे 53 पंजे 25 थे 75, 25 पंजे 125, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25। तो द्वितीय श्रेणी, तो 25 की वैल्यू गुणा करोगे तो 25 पंजे 125, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी वो 1250 आ जाएगी। ठीक। सवाल कह रहा है क्रिकेट मैच में किसी पारी में खिलाड़ी ABC के कुल मिलाकर 361 रन बनाए। A द्वारा बनाए गए रन B द्वारा बनाए गए रनों का, B द्वारा बनाए गए रन C द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात 3:2 है। A द्वारा बनाए गए रन की संख्या कितनी? तो कहोगे A द्वारा बनाए गए रन अभी दिखाई दे रहा है रेशियो में 3, अभी क्या दिखाई दे रहा है? रेशियो में 3, और 3 का ही तो कोई मल्टीपल होगा? कहोगे बिल्कुल होगा। तो कहोगे 3 5 15 3 7 21 171 हो सकता है। 3 चौक 18, 3 का भाग नहीं जा रहा, 3 चौक 18 3 का भाग नहीं जा रहा, 3 5 15 3 का भाग नहीं जा रहा। तो इस आधार पर भी सवाल का आंसर लगा सकते हैं केवल मल्टीपल चेक करके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो अगला 6। 286 विद्यार्थियों वाले एक विद्यालय में लड़का व लड़कियों की संख्या 8:5 के अनुपात में है। यदि 22 अन्य लड़कियों ने विद्यालय में दाखिला ले लिया तो लड़कों तथा लड़कियों की जो संख्या है वो किस अनुपात में हो जाएगी? कुछ नहीं, सवाल में 8:5 टोटल कितना है? कहोगे 13। 8:5 टोटल कितना? कहोगे 13। टोटल है कितना? कहोगे 286। टोटल है कितना? कहोगे 286। हमारे पास कितनी लड़कियां आ रही है? कहोगे 22। तो इन चीज़ का रेशियो बना लो,
तो कहोगे 22 एकन 22 और 22 एकन 22 और 22 तिया 66, यानी 13 रनों में 1 यूनिट है। 13 रनों में 1 यूनिट है। तो 1 यूनिट में कितनी यूनिट होगी कहोगे 1 यूनिट होगी। तो कहोगे 1 यूनिट जोड़ोगे इसमें तो ये वैल्यू कितनी आएगी कहोगे 6, ये तो 8 है ही। रेशियो बनाओगे 4:3, तो इस सवाल का आंसर 4:3 हो जाएगा। नहीं समझ रहे? देखो जो ये टोटल हमने यूनिट निकाली है और इधर टोटल रन है, तो 286 रन थे या 286 विद्यार्थी हैं, इधर 22 लड़कियां हैं, तो 286 और 22 का रेशियो निकाला। तो कहोगे यहाँ पर 13 है तो यहाँ पर 1, 13 विद्यार्थियों में 13 यूनिट है, तो एक विद्यार्थी में 1 यूनिट होगी। एक विद्यार्थी में 1 यूनिट है तो 5 यूनिट पहले थे, 1 जोड़ दो कहोगे 6 हो गए। इसके तो लड़के की संख्या कोई फर्क है ही नहीं, तो ये तो 8 ही रहा, 2 से काट दोगे 4:3, सवाल का आंसर हो गया। ठीक है। किसी परीक्षा में पास होने वाले, देखिए इस सवाल को, एक सवाल अभी कराया था तीसरा वाला सवाल, और इस सवाल यही सवाल दोबारा दोहरा रहा हूँ भाई। इस सवाल को एक और तरीक़ा से कैसे कर सकते हैं वो समझना। किसी परीक्षा में पास होने वाले विद्यार्थियों की जो संख्या है वो फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या का 25:4 है। यदि 5 और ने परीक्षा दी होती तो फेल होने वाले की संख्या 2 कम होती, तो अनुपात 22 और 3 हो जाता। तो परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थी कितने हैं? परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थी 25 और 4 29 का ही तो कोई मल्टीपल होगा। कहोगे बिल्कुल ठीक कर रही है। तो कहोगे 29 के मल्टीपल कितने हैं? तो 29 पंजे 145 होता है भाई। क्या 29 का 150 में भाग जाता है? कहोगे नहीं। 29 का 155 में भाग जाता है? कहोगे नहीं। 29 का 180 में भाग जाता है? कहोगे नहीं। तो सवाल का आंसर सिर्फ 145 ही संभव है। तो इस सवाल का आंसर 145 ही है। समझ रहे हैं ना कि जो पूछ रहा है पहले उसका रेशियो पे ध्यान दो, टोटल का भाग टोटल में जाएगा, इस आधार पर हम आंसर लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो अगला, पूरा सवाल ना पढ़ के। अरुण द्वारा अंग्रेजी तथा गणित के में प्राप्त किए गए कुल अंक 170 हैं। यदि इन दोनों विषयों में प्राप्तांकों का अंतर 10 हो तो विषय में प्राप्तांकों का औसत क्या है? मैंने अभी तो बहुत सारे सवाल करा दिए इसमें। अंग्रेजी और गणित, अगर अंग्रेजी पहला सब्जेक्ट है तो कहोगे अंग्रेजी का अगर निकालोगे तो दोनों को जोड़ के बट्टे दो, 170 और 10 बट्टे दो। और यदि मैथ के निकालोगे तो 170 माइनस 10/2। सवाल पूछ रहा है इनका रेशियो, तो कहोगे ये तो हो गया 180, ये हो गया 160, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 18 16 रह गया, और काट दोगे तो 9:8 रह गया। तो इस सवाल का आंसर 9:8 है। देखो ये सवाल फिर एक बार ऐसा ही है। एक ए को अंग्रेजी के विषय में विज्ञान की अपेक्षा दोगुने अंक मिले, अंग्रेजी में साइंस की अपेक्षा दोगुने अंक मिले। अंग्रेजी, विज्ञान और गणित में विषयों में कुल मिलाकर उसे 180 अंक मिले। उसे अंग्रेजी और गणित के विषयों का जो प्राप्तांकों का अनुपात है वो 2:3 है। अंग्रेजी और गणित कितना है? 2:3। तो अंग्रेजी का यदि 2 है तो इसका कितना होगा? 3। तो ये सब रेशियो में आ गए, तो कहोगे ठीक है। टोटल का कितना दे रखा है? कहोगे 6। वैल्यू कितनी दे रखी है? 180। एक की वैल्यू 30 आ गई। तो विज्ञान में उसे कितने मिले? तो कहोगे 30 मिले। तो इसे विज्ञान में कितने अंक मिले होंगे? 30। x-1 व्यक्तियों द्वारा x+1 दिनों में किए गए काम का अनुपात, x+2 व्यक्तियों द्वारा x-1 दिनों में किए गए कार्य का अनुपात 9:10 है। तो x का मान ज्ञात करो। देखो बहुत ही आसान है। x-1 व्यक्तियों ने x+1 दिनों में जो काम किया है, x+2 व्यक्तियों ने x-1 दिनों में जो काम किया है उस काम का रेशियो है 9/10। तो कहोगे x1 से x-1 कैंसिल, कैंची का गुणा करोगे, 10 का x में गुणा, 9 का x में गुणा, 10 और 9 का अंतर कितना हो गया? कहोगे 1x हो गया। 10 का 1 में गुणा 10, 9 का 2 में गुणा कहोगे 18। 18 10 का अंतर कितना हो गया? कहोगे 8। तो x का मान सीधे आ गया 8। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा?
एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या 9:8 के अनुपात में घटाता है, उनका वेतन 14:15 के अनुपात में बढ़ाता है। यदि प्रारंभिक वेतन बिल 18,900 रुपये हो तो किस अनुपात में कम हुआ? अनुपात पूछ रहा है ना, तो 18,900 की तो कोई मतलब है नहीं। 9:8 में घटाया, 14:15 में बढ़ गया, तो कहोगे जो रेशियो हो गया 2 से काट दोगे 6 बार, सॉरी 2 से काट दोगे 7 बार, 2 से काट दोगे 7 बार, 2 से काट दोगे 4 बार, 3 से काट दोगे 5 बार, 3 से काट दोगे 3 बार, तो जो वैल्यू 21 देता होगा अब उसे 20 देने होंगे, क्योंकि जो रेवेन्यू आता है मतलब जो पेमेंट जो आती है यानी सैलरी जो आती है वो एक व्यक्ति की सैलरी और कितने आदमी काम कर रहे हैं दोनों का गुणा करके तो आ रही है। तो 3 7 21 4 5 20, आंसर हो जाएगा 20:21 में कम हो जाएगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखो। एक विद्यालय में लड़का व लड़कियों का अनुपात 4:3 है, लड़कियों तथा शिक्षकों का अनुपात 8:1 है। देखो, लड़का, लड़कियां और टीचर, लड़कों व लड़कियों का अनुपात 4:3 है, लड़कियों व शिक्षकों का अनुपात 8:1 है। ये 8 है तो ये 1 है, तो कहोगे ये चीज़ बराबर होनी चाहिए। 3 का गुणा तो यहाँ भी 3 का, यहाँ 8 का तो यहाँ भी 8 का। तो पूछ क्या रहा है कि तदनुसार विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच का अनुपात क्या करो। विद्यार्थी में ध्यान देना, दोनों चीज़ आती है भाई, लड़के व लड़कियाँ दोनों ही विद्यार्थी हैं भाई। तो कहोगे टोटल विद्यार्थी हैं 4 और 3 7 8 56, यानी टोटल कितने हो जाएंगे? 56 हो जाएंगे। ये कितनी कहोगे? 3, तो आंसर हो जाएगा 56:। ABC एक बल्लेबाज है, एक बैट्समैन के द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात 5:3, बी 4:5 है, तो सब ने इतने रन बनाए, तो बी ने कुल कितने रन बनाए? अब देखो सवाल का आंसर। अगर वो बी का पूछ रहा है तो बी पर ज़्यादा फोकस करना भाई, अगर वो बी का पूछ रहा है तो बी पे फोकस करना, क्या करना वो समझो। बी का यहाँ पर वैल्यू कितनी कहोगे? 3, यहाँ पर वैल्यू कितनी कहोगे? 5, सॉरी बी की कितनी? 4, कहोगे 3 से भी कटो 4 से भी कटो। अगर 3 से 4 से कटने वाली जो संख्या वो 12 से कटेगी, 12 से कटने वाला ऑप्शन हो सकता है, कहोगे 12 से ना तो ये जा रहा, ना ये जा रहा और ना ही ये जा रहा, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 144। ठीक है। एक व्यक्ति ने कुछ चावल 380 रुपये में खरीदे, उनमें चावल तथा गेहूं के भारों का अनुपात 4:3 है। एक समान चावल के गेहूं के मूल्यों का अनुपात 5:6 है, तो तदनुसार चावल में कितनी कीमत में खरीदा गया? देखो, एक व्यक्ति ने कुछ चावल और गेहूं, चावल खरीदे और गेहूं खरीदे, 380 रुपये में खरीदे, लेकिन जो वेट था वो 4:3 में था और जो रेट था वो 5:6 में था। तो आप कहोगे जो खरीदोगे वो 5 चौक 20 रुपये में, यहाँ पर 6 18 रुपये में, यानी टोटल 38। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है कि एक जीरो लगा दो, 38 की जगह कितना कर दो? 0। तो क्या कह रहा है कि चावल कितने में खरीदे, तो चावल के भी आगे एक जीरो लगा दो, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 200 रुपया। ए ने x रन बनाए, बी ने y रन बनाए, सी ने z रन बनाए, x y z का अनुपात 3:2 है। देखो x y और y z का अनुपात दे रखा है 3:2 3:2, दोनों का 3:2 है। तो कहोगे यहाँ पर 2 का गुणा, यहाँ पर 3 का गुणा, यहाँ 3 का गुणा और यहाँ पर 2 का गुणा, तो जो रेशियो बनेगा वो 9:6:4 बनेगा। अब क्या कह रहे हैं, ए बी सी ने कुल रन बनाकर 342 रन बनाए, तो प्रत्येक ने कितने कितने रन बनाए? प्रत्येक पूछ रहा है, तो इस सवाल का आंसर बहुत सरल हो गया। टोटल कितना हो गया? ये टोटल कितना हो गया? कहोगे 19 हो गया। 19 की वैल्यू कितनी आ गई? कहोगे 342। अगर 19 की वैल्यू 342 है तो कहोगे 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 18, क्योंकि 19 से 19 19 8 152। अब प्रत्येक पूछ रहा है, तो 18 में 162, आंसर यहीं लगा दो जी, 162 108 और एक कितना? 72। ठीक है, बस एक ही लगाया 162, सो ये आंसर लगा दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। एक व्यक्ति ने अपने पेन 4 मित्रों में ABCD में 1/3, 1/4, 1/5 और 1/6 के अनुपात में बांटे। तदनुसार उसके पास न्यूनतम पेनों की संख्या ज्ञात होनी चाहिए। तो कहोगे ABCD में बांटे 1/3, 1/4, 1/5 और 1/6। रेशियो बनाओगे तो कहोगे इसमें 6 और 5, 4 और 3 का रेशियो कितना हो गया? कहोगे 60।
60 ही तो हो गया। तो 60 का गुणा कर दो, 60 का गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 10। तो कम से कम पेनों की संख्या वो होगी कि टोटल का भाग टोटल में कम से कम एक बार तो जाए। भाई कम से कम पूछ रहा है तो कम से कम कितना बार जाना चाहिए टोटल में भाग, कहोगे एक बार। तो कहोगे 20 और 15 35 और 12 47 और 10 57। 57 का किस में भाग जाएगा एक बार, कहोगे 57 में जाएगा। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17। टॉम जेरी का पीछा करता उतने ही समय में टॉम 8 बार कूदता है। देखो टॉम और जेरी दो चीज़ हैं, ये 8 बार कूदता है तो जेरी 6 बार कूदता है, यानी जो कूदना है वो क्या, ये 8 बार कूदता है, उतने समय में ये 6 बार कूदता है, ये जेरी है। उसके बाद 7 बार कूदने में टॉम जितनी दूरी तय करता है उतनी दूरी जेरी 5 बार कूदने में तय करता है, यानी जो डिस्टेंस है वो ये 7 बार में तय करता है, तो ये 5 बार में कर देता है। तो अगर रेशियो बनाने इनकी चाल का रेशियो, तो सीधे डिस्टेंस का कूद में गुणा कर देते हैं, तो वो भी तिरछा। तो कहोगे 8 पंजे 40 अनुपात 7 छूं 42, 2 से काट दोगे तो 20 अनुपात 21। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 20 अनुपात 21। ठीक है। ए एक काम को 16 दिन में कर सकता है, बी 24 दिन में कर सकता है, सी की सहायता से उन्होंने 6 दिन में काम कर दिया। तो यदि कुल मिलाकर पारिश्रमिक 400 रुपये का हो तो उनके हर व्यक्ति को कितना रुपये मिलेगा। देखो हर व्यक्ति को काम का पैसा है, काम का पैसा मिलता है, और काम जब तक समय बराबर है तब तक उनकी क्षमता के रेशियो में होता है। जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी वो ज़्यादा काम करेगा, जिसकी क्षमता कम होगी वो कम काम करेगा। तो 24 16 6 का एलसीएम कितना होगा, 48। 1 यूनिट की वैल्यू 3, 1 यूनिट की वैल्यू 2, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 8। अब 3 ए का मान कितना कहोगे 3, बी का मान कितना कहोगे 2, सी का मान कितना कहोगे, तीनों की मिला के है 8, 3 और 2 5 घटा दो, बची कितनी कहोगे 3। तो इनका जो रेशियो हो गया वो 3 2 3 हो गया। अब टोटल कितना हो गया, 3 2 5 और 3 8। 8 की वैल्यू कितनी है कि 400 रुपया। तो 8 की वैल्यू 400 रुपया है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है कहोगे 550। तो इसको मिलेंगे 150, इसको मिलेंगे 100 और इसको मिलेंगे 150। तो आंसर हो जाएगा 150 100 150 पहला। क्वेश्चन नंबर देखो 9। कुशल और अर्धकुशल और अकुशल श्रमिकों को 7 8 10 दिन में काम करते हैं। यदि अपने काम के लिए उन्होंने कुल 369 रुपये मिलते हैं, यदि प्रतिदिन उनके काम के जो अनुपात है वो 1/3 1/4 1/6 है, तो प्रशिक्षित कुल कर्मचारियों को कुल कितना धन मिलेगा। वो कह रहा है प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या कितना पैसा मिलेगा। प्रशिक्षित कर्मचारी देखो तो कहोगे 7 आ रहा है, यानी उसे 7 दिन का पैसा मिलेगा। 7 एक ऑड वैल्यू होती है, तो 7 को कटने के चांस कम रहते हैं, तो हम 7 का मल्टीपल चेक करेंगे। हम किसका मल्टीपल चेक करेंगे, कहोगे 7 का। अब 7 का मल्टीपल ही तो आंसर होंगे। आओ पहला सवाल, 7 दूनी 14 बचेगा 2, 7 का 164 भाग नहीं जा रहा। आगे देखो 7 एकन 7 बचे 3, 7 चौक 28 बचे 4 नहीं जा रहा, ये कहोगे नहीं। 7 दूनी 14 बचे 6, 7 अट्ठे 56 बचे 5 नहीं जा रहा। 7 दूनी 14 बचा 0, 3 में भी नहीं जाएगा, 7 पन्ना 35 तो चला जाएगा। तो अब हम बस 7 का मल्टीपल चेक करके ही आंसर हो सकता है इस सवाल का। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर 4। सिपाही चोर का पीछा करता है, चोर 10 कदम चलता है तो सिपाही 8 कदम चलता है। सिपाही 5 कदम और चोर के कदमों के बराबर है। देखो अभी थोड़ी देर पहले सवाल कराया था, भाई थोड़ी देर पहले सवाल कराया था टॉम और जेरी। ये सिपाही है, ये चोर है। ये कह रहा है चोर 10 बार चलता है, 10 कदम चलता है, तो सिपाही 8 कदम चल रहा है। सिपाही 5 कदम में जितनी दूरी तय करता है, चोर 7 कदम में जाता है। तो चोर के नीचे चोर लिखोगे, सिपाही के नीचे सिपाही। तो मैंने कहा कि बस दूरी का गुणा कर दो तिरछा, कुछ मत करो। तो कहोगे ये आ जाएगा 56, ये आ जाएगा 50, तो ये कितना हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 25। पूछ क्या रहा है कि सिपाही और चोर का जो अनुपात है वो 28:25 हो जाएगा। तो इस सवाल का आंसर 28:25 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो
राम और रहीम की ऊंचाई का अनुपात 7:8 है। रहीम की ऊंचाई 66 इंच है, तो राम की ऊंचाई कितनी है? बस रहीम 8 की वैल्यू 66 दे रखी है, 8 की वैल्यू 66 दे रखी है, तो कहोगे 1 की वैल्यू आ जाएगी 33/4। राम की पूछ रहा तो इंटू 7 कर दोगे तो 7 21, 7 21 और 2 23/4 करोगे, 4 पन्ना 20, 4 सत्ते 28 पॉइंट बचे कितने? 4 7 28, 4 पन्ना 20, यानी 57.75, 57। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 20। 3 कार की गति का अनुपात 2 3 4 है, उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या करो। देखो मैंने कहा कि जो टाइम होता है वो स्पीड का उल्टा होता है, टाइम जो होता है वो स्पीड का उल्टा होता है, लेकिन यहाँ पर किसका उल्टा करें? यहाँ तो 3 है, तो कहोगे तो कुछ नहीं है, 2:3 जो 5 4 है इनका उल्टा कर दो, 1/2, 1/3, 1/4 क्या हो जाएगा? समय। जब इनका रेशियो बनाओगे सही तो कितने से गुणा कर दे? 12 से, कहो 6:4:3, तो इस सवाल का आंसर 6 4 3 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना टाइम और स्पीड का उल्टा होता है, उल्टा कर देंगे तो। क्वेश्चन नंबर देखो 23। 2 बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है, उनकी ऊंचाई 5:3 है, उनके आयतन का अनुपात ज्ञात करो। देखो आयतन होता है πr²h, लेकिन अनुपात अगर निकालना है तो पाई का कोई मतलब नहीं है, r²h ध्यान दो। पहली आर कितनी कहोगे? 2, 2 का वर्ग कितना होगा? 4। पहली एच कितनी कहोगे? 5 × 5। दूसरी आर कितनी है कहोगे? 3, 3 का वर्ग कितना होगा? 9। दूसरी एच कितनी कहोगे? 3, तो ये हो गया 3, तो जो आंसर होगा वो 20/27 होगा, 20/27। एक कार्यालय प्रातः 10 बजे खुलता है और 5 बजे बंद हो जाता है, भोजन अवकाश 30 मिनट का होता है, तो भोजन अवकाश और कार्यालय की कुल अवधि। देखो भोजन अवकाश है 30 मिनट और कार्यालय की कुल अवधि कितनी है? देखो ये मिनट में है, ध्यान देना ये मिनट में है, और कार्यालय की कुल अवधि कितनी है? 10 से 5 कहोगे 7 घंटा, लेकिन मिनट को बनाओगे तो कहोगे इंटू 60 कर दें, तो 30 दूनी 60, तो 1:14, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 1:14। क्वेश्चन नंबर देखो, ये सवाल अभी कराया था कि x-1 व्यक्तियों ने x+1 दिनों में जितना काम करेंगे उतना ही काम x+1 व्यक्ति x+2 दिनों में करेंगे। ये जो कार्य का अनुपात है वो 5/6 है, तो कहोगे x+1 से x+1 काट दो, x का मान निकालने के लिए कैंची का गुणा करोगे, 6 का x में गुणा करो 6x, 5 का x में गुणा करो 5x, अंतर कितना होगा? 1x, 6 का 6 माइनस का 6, 5 दूनी 10 प्लस का 10। समझना इनके चिन्ह कैसे हैं? विपरीत। तो जब विपरीत होता है तो इनको जोड़ देते हैं, जब विपरीत होता है तो इनको जोड़ देते हैं, तो कहोगे कितना आ गया? 16, तो x का मान कितना आ जाएगा? 16। ठीक है, विपरीत हो तो जोड़ देते हैं, सेम हो तो घटा देते हैं। ए और बी के काम करने की जो दर है वो 2:3 है, उनके द्वारा काम को पूरा करने में दिनों का अनुपात क्या करो। देखो एफिशिएंसी और डे हमेशा उल्टे होते हैं, अगर एफिशिएंसी ज़्यादा होगी तो डे कम होंगे, एफिशिएंसी कम होगी तो डे ज़्यादा होंगे, उल्टे रेशियो। तो अगर इनका रेशियो 2:3 है तो ये हो जाएगा 3:2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो अगला। एक कॉलेज में यूनियन में विद्यार्थियों की संख्या 48 है, लड़कों व लड़कियों की संख्या 5:3 है, यूनियन में कितनी लड़कियां और आ जाएं कि अनुपात कितना हो जाए? 6:5 हो जाए। देखो लड़के व लड़कियों का अनुपात है 5:3, कितनी लड़कियां और आ जाएं, कितनी लड़कियां और आ जाएं कि अनुपात 6:5 हो जाए, अनुपात 6:5 हो जाए, तो कहोगे भाई ये चीज़ बराबर होनी चाहिए क्या? नहीं कहोगे बिल्कुल होनी चाहिए। कहो इसमें कितने का गुणा होगा? 6 का। इसमें कितने का गुणा कहोगे? 5 का। तो यहाँ भी 5 का और यहाँ भी 6 का, तो 6 थी 18 थी, 5 25 हो जाए तो 7 आ जाए, तो आंसर 7 या 7 का मल्टीपल होगा, आंसर केवल 7 ही संभव है। ठीक है, तुलना करने की कोई ज़रूरत नहीं। इस सवाल 10 महिलाएं किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, 6 पुरुष उसी कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं, 8 बच्चे उसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, तो महिला पुरुष के काम अनुपात पूछ रहा है। तो कुछ नहीं भाई, देखो 10 महिलाएं किसी काम को 6 दिन में कर सकती हैं, 6 पुरुष 5 दिन में कर सकते हैं, 8 बच्चे 10 दिन में कर सकते हैं, तो जो कट रहा है वह काट दो, जो नहीं कट रहा उससे भाग दे दो। कहो 6 से कट रहा है, कहो नहीं 2 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 चक 8। अब कहोगे यहाँ पर वह 30 वोमेन, यहाँ पर हैं 15 मैन, यहाँ पर हैं
40 बच्चे, ये बात समझ में। अब 5 से कट रहा है, काट दो। 6, 3 और 8, 15 बच्चे। अब क्या कह रहा है कि महिला, पुरुष और बच्चे की कार्य क्षमता का अनुपात ज्ञात करो। तो भाई 8, 3 और 6 का एलसीएम कितना होगा? 24। तो सब में 24 का भाग दे दो। सब में कितने का भाग दे दो? 24 का। तो आंसर हो जाएगा आपका 6 चक 24, 3 24, 8 24, 4 8 3। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 4 8 3। क्वेश्चन नंबर देखो अगला। एक हीरे का मूल उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। यदि गलती से हीरा 3 टुकड़ों में बढ़ जाता है, 3:5:7 के अनुपात में हो जाता है, इसकी वजह से 42,600 रुपये की हानि उठानी पड़ती है, तो हीरे का वास्तविक मूल्य कितना है? बताओ। हीरा का जो वेट था वो 3 5 7 था टूटने के बाद। तो कहोगे टूटने से जो पहले होगा वो होगा 15। टूटने से पहले जो होगा वो होगा 15। ये है वेट। सवाल कर रहा है जो कॉस्ट है ना वो हीरा के वर्ग के अनुपात में। तो कहोगे इसका 9, इसका 25, इसका 49। तो ये मिला के टोटल कॉस्ट हुई हीरा टूटने के बाद, कहोगे कितने की? कहोगे 49 और 9 58 और 83 रुपये की। कितने की? कहोगे 83 रुपये की। और यहाँ पर देखो 15 225, 225 रुपये की टूटने से पहले थी। तो कितने रुपए का घाटा हो गया? तो कहोगे घाटा जो हुआ हमें वो हुआ 22 में घाटे गए 14,200, 142 रुपये की। वैल्यू कितनी दे रखी? कहोगे 42,600। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? कहोगे 300। तो क्या पूछ रहा है? हीरे का वास्तविक मूल्य क्या है? तो हीरे का वास्तविक मूल्य इसमें 300 का गुणा कर दो तो ये आ जाएगा 675 और 00 67,500। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 67,000। 2 मजदूर ए और बी प्रतिदिन 1120 रुपये की कुल राशि का भुगतान करते हैं। यदि ए बी को भुगतान की गई राशि 180 रुपये प्रतिशत भुगतान में पाता हो तो बी को कितना भाग मिला? देखो ए और बी है। सवाल कर रहा है ए बी को भुगतान की गई राशि का 180% है। 180% की यदि भिन्न बनाओगे तो वो निकल के आएगी कितनी? कहोगे 9/5। ए बी तो मतलब बी यदि 5 है तो ए को कितना? कहोगे 9। टोटल कितना होगा? कहोगे 14। 14 की वैल्यू कितनी? कहोगे 1120। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाए? 80। तो बी को भुगतान कितनी राशि मिलेगी? तो कहोगे 80 का गुणा कर दो, 400 रुपये किसको मिलेंगे? बी को। ठीक है। हमें 180% की भिन्न बनानी थी सवाल। x तथा y के प्राप्तांकों का जो अनुपात है वो 3:11 है। x के प्राप्तांक 9 हैं तो y के प्राप्तांक कितने हैं? तो 3 की वैल्यू 9, 1 की वैल्यू 3, तो 11 की वैल्यू कितनी है? 33। तो इस सवाल का आंसर 33 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो अगला। सवाल कह रहा है यदि 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता, 25 कम लोग चुने जाते तो चुने गए और न चुने गए अनुपात हो जाता 9:4। चुने गए तथा न चुने गए अनुपात 2:1 था। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया यदि 2:1 था तो संख्या किससे कटनी चाहिए? कहोगे 3 से। 3 से कितने ऑप्शन कट रहे हैं? ना ये ना ये ना ये, सिर्फ एक ही आंसर है 375। सवाल खत्म ही हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो। नौकरी में कितने आवेदकों ने कुल आवेदन किया? यदि चयनित और अचयनित का अनुपात कितना? 19:17 है। 1200 कम ने आवेदन किया तो 800 कम आवेदन चुने गए जाते हैं और आवेदकों का अनुपात 1:1 हो जाता है। तो 19 और 17 कितना हो गया टोटल? कहोगे 1917 हो गया 36। 1917 कितना हो गया? 36। आंसर 36 या 36 का मल्टीपल होगा। कहोगे आंसर 36 का मल्टीपल कौन सा है? कहोगे 72। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 7200 और कोई सवाल का आंसर नहीं होगा। ठीक है। ध्यान देना क्या चीज़ बता रहा हूँ। 36 का मल्टीपल कई सवाल करा दिया ऐसे, हमें पूरा सवाल नहीं करना। क्वेश्चन नंबर देखो अगला। PQR की गति 10, 12 और 15 के अनुपात में तो उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात ज्ञात करो। तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया समय जो होता है वो स्पीड का उल्टा होता है। तो बस इनका उल्टा लिख दो। 10 1/12 1/15। तो किससे एलसीएम से भाग देते? कहोगे 120 से। 120 से करोगे तो कितना आ गया? 12 10 8 और कितना आ गया? कहोगे 6 5 और 4। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 6 5 4। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अब अगला देखने में 2 विषय अंग्रेजी और हिंदी की परीक्षा में संजय और के अंकों का अनुपात 7:11 है। यदि अंग्रेजी की तुलना में हिंदी में 20 अंक अधिक मिले तो उसके अंग्रेजी में कितने अंक हैं? तो कितना अंक है? 4। 4 की वैल्यू 20, 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो अंग्रेजी में पूछ रहा तो
5 सत्ते 35, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 35। क्वेश्चन नंबर देखो 36। रिजवान ने एक बक्से में लाल और नीले कांच की गोलियां रखी हैं। लाल और नीली 5:4 है। 5 लाल गोलियां खो देने के बाद ये अनुपात 10:9 हो जाता है। देखो 5:4 था रेड और ब्लू, 5 लाल गोलियां खो गई, तो लाल गोलियां तो कम हुई हैं, अनुपात हो गया 10:9। तो कहोगे जब लाल गोलियां खोई हैं तो कहोगे ये ब्लू बराबर होनी चाहिए 9 और 4, तो यहाँ भी 9 और यहाँ भी 4। अब देखो 45 थी 40 रहेगी तो 5, इस 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो उसके पास अब कितनी गोलियां बची हैं, तो कितनी गोलियां बची हैं कहोगे 76, 76 की वैल्यू 76, इस सवाल का आंसर हो जाएगा 76। ऐसे सीरीज का यानी रेशियो प्रोपोर्शनल का लास्ट नहीं, अभी तो एक और है। मेजर कुर्सी का मूल्य 9:4 के अनुपात में यदि कुर्सी का मूल्य 1250 रुपये अधिक हो तो कितना अधिक है कहोगे 5, कितना अधिक है यहाँ पर 5, तो 5 की वैल्यू 1250, 1 की वैल्यू 250, कुर्सी का मूल्य कितना है तो कुर्सी कितनी 4, 4 की वैल्यू कितनी आ जाए 1000, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 1000। क्वेश्चन नंबर देखो 118 लास्ट सवाल है इसका, 38 है सॉरी। ABC की कार्य क्षमता का अनुपात 4:5:6 है। इनके किसी काम को 12 दिन में, वे एक साथ मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो कुल सब मिलाकर 4 और 5 9 6 15 मिलकर 12 दिन हम कर रहे हैं टोटल वर्क। करवाना किससे कहोगे ए से, तो ए की क्षमता कितनी कहोगे 4 से कर दो 3, तो कितने दिन लगेंगे इसे 45 दिन। तो आज हमारा रेशियो प्रोपोर्शनल चैप्टर ख़त्म होता है। यदि आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं उस परेशानी का सॉल्यूशन आगे की क्लास में कर दूंगा, ठीक है।